वैज्ञानिकों को कुछ समय से संदेह है कि ग्रीनलैंड शार्क बहुत लंबे जीवन जीते थे, लेकिन उनके पास यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं था कि कितना लंबा जीवन जीता है। अन्य शार्क प्रजातियों की उम्र का अनुमान फिन स्पाइन या शार्क के कशेरुकाओं पर विकास बैंड की गिनती करके लगाया जा सकता है, बिल्कुल पेड़ पर छल्ले की तरह। हालांकि ग्रीनलैंड शार्क के शरीर में कोई फिन स्पाइन और कोई कठोर ऊतक नहीं होता है। उनकी कशेरुकाएं अन्य शार्क में देखी जाने वाली वृद्धि बैंड बनाने के लिए बहुत नरम है। वैज्ञानिक अपनी जानकारी के आधार पर केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि शार्क लंबे समय तक जीवित रही। शार्क बहुत धीमी गति से बढ़ती हैं, प्रति वर्ष 1 सेंटीमीटर से कम, और वे आकार में 6 मीटर से अधिक तक पहुंच सकती हैं। लेकिन हाल की सफलताओं ने वैज्ञानिकों को ग्रीनलैंड शार्क की उम्र का अनुमान लगाने के लिए कार्बन डेटिंग का उपयोग करने की अनुमति दी है। शार्क की आंखों के अंदर प्रोटीन होते हैं जो जन्म से पहले बनते हैं और उम्र के साथ खराब नहीं होते हैं, जैसे एम्बर में संरक्षित जीवाश्म। वैज्ञानिकों ने पाया कि वे इन प्रोटीनों की कार्बन डेटिंग करके शार्क की उम्र निर्धारित कर सकते हैं। एक अध्ययन में मछुआरों के जाल में फंसी ग्रीनलैंड शार्क की जांच की गई। उनके अनुमान के अनुसार उन्हें सबसे बड़ी शार्क 5 मीटर की मादा 272 से 512 वर्ष की उम्र के बीच मिली। कार्बन डेटिंग केवल अनुमान प्रदान कर सकती है, निश्चित आयु नहीं। वैज्ञानिक इस पद्धति को परिष्कृत करना जारी रख रहे हैं और भविष्य में अधिक सटीक माप प्रदान कर सकते हैं। लेकिन अनुमान के निचले सिरे पर भी 272 साल का जीवन काल ग्रीनलैंड शार्क को सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला कशेरुक बनाता है। इस लंबे जीवन काल की व्याख्या करने वाला एक सिद्धांत यह है कि ग्रीनलैंड शार्क का चयापचय बहुत धीमा होता है, जो गहरे ठंडे पानी में रहने के लिए अनुकूल होता है। न्यू इंग्लैंड में गोता लगा रहे NOAA के दूर से संचालित वाहन को 783 मीटर की गहराई पर ग्रीनलैंड शार्क का सामना करना पड़ा, लेकिन ये शार्क 2200 मीटर तक की गहराई तक गोता लगाने के लिए जानी जाती हैं। वे एकमात्र शार्क हैं जो साल भर आर्कटिक महासागर के ठंडे पानी का सामना कर सकती हैं। धीमा चयापचय शार्क की धीमी वृद्धि, धीमी उम्र बढ़ने और धीमी गति को समझा सकता है। इसकी शीर्ष गति 2.9 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। चूँकि शार्क इतनी धीमी गति से बढ़ती हैं, इसलिए जब तक वे 1 शताब्दी से अधिक की नहीं हो जाती, तब तक उनके यौन परिपक्वता तक पहुंचने के बारे में नहीं सोचा जाता है। इसका मतलब है कि समुद्र से परिपक्व ग्रीनलैंड शार्क को हटाने से कई दशकों तक प्रजातियों और पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ता है। हालांकि ग्रीनलैंड शार्क का शिकार उसके लीवर के तेल के लिए किया जाता था, लेकिन अब अधिकांश ग्रीनलैंड शार्क मछली पकड़ने के जाल और लाइनों में फंस जाती हैं और दुर्घटनावश पकड़ी जाती हैं। इस अनोखी प्रजाति के संरक्षण के लिए बायकैच को कम करना महत्वपूर्ण है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।